राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो भारत का एक कोढ़ रूपी बीमारी बन चुका है नक्सलवाद, उस पर एक अलग ढंग से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं कि 1967 से बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन चारू मजुमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल के द्वारा, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं, मार्क्स, लेनिन और माओ, ये तीनों की विचारधारा पर आधारित ये आंदोलन है। आप सब पढ़ लीजिएगा, मार्क्सवाद क्या है, लेनिनवाद क्या है, माओवाद क्या है। लेकिन आपको बताऊं, एक मात्र इनकी लाइन है, वर्ग संघर्ष, सत्ता संघर्ष, अहिंसा को ना मानना, और भारत में जो 8 दस्तावेज लिखे चारू मजुमदार जी ने, उसमें सीधा सीधा संविधान को चुनौती दी और उन्होंने कहा कि संविधान मजदूरों को, आदिवासियों को और अन्य लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, इसलिए संघर्ष, क्रांति, वो भी हथियार से युक्त, ये बहुत जरूरी है। और यही संगठन आज आपको नेपाल से लेकर, बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक जाता है। और इनका अभिवादन क्या है? हमारा अभिवादन होता है प्रेम का, राम राम। इनका अभिवादन है लाल सलाम। लाल सलाम मतलब खूनी क्रांति। इनका स्पष्ट मानना है, ये जो आपको तीनों बात बताया, मार्क्स, लेनिन और माओ का, कि परिवर्तन बंदूक से आता है, परिवर्तन क्रांति से आता है, परिवर्तन अहिंसा से नहीं आता, और गरीबों को न्याय बंदूक की नाली से निकलेगा, बंदूक की गोली से निकलेगा। यह इनकी विचारधारा है। और इसके कारण 1967 से लेकर आज तक लाखों करोड़ रुपया भारत के और अन्य राज्यों के बर्बाद हुए, डेवलपमेंट रुक गए, न रोड, न पानी, न बिजली। आदिवासियों के तक, मुख्य रूप से आदिवासी इससे अफेक्टेड है मुख्य रूप से। और 16, 14, 15, 16 साल के बच्चों को, जो दिमागी रूप से समझदार नहीं होते, उनको उनकी गरीबी का दोष दिखाकर कि इसकी जिम्मेदार सरकार है, और सरकार को ही हत्यारा बोलते हैं। देखिए आप, संविधान को ये हत्यारा बोलते हैं, सरकार को ये हत्यारा बोलते हैं, जिसको जनता चुनती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। अब क्या हो गया नया डेवलपमेंट, आपको बताऊं मैं। बसव राजू को जो मारा गया अभी 3 दिन पहले, जो CPIML, CPI, जो नक्सल का था, इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा पदाधिकारी, जिसके ऊपर विभिन्न प्रदेशों में, देश में 10 करोड़ के इनाम थे, उसको जब मारा गया और कुर्रेगट्टा पहाड़ को मुक्त किया गया, 1200 किलोमीटर के रेंज में इनका कब्जा था। ये कौन है? बसव राजू। 76 मेरे शहीद जवान जब ताड़ मटेला कांड में शहीद किए गए, ये मुख्य था। जहानाबाद बिहार में 2005 में पूरे जहानाबाद शहर को कब्जा करके नक्सल उत्पात मचाया,
और लगभग 400 नक्सलियों को जेल से रिहा करवाया। झीरम कांड में स्वर्गीय विद्याविया सहित कर्मा जी सहित नंद कुमार पटेल जैसे शहीद लोगों का 27 बड़े कांग्रेसियों के हत्या करने में ये बसव राजू का हाथ था। अब देश के गृह मंत्री ने ठाना है कि 2026 अप्रैल के पहले पूरे देश से नक्सलवाद खत्म होगा। क्या ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा करोड़ रुपए बीमारी से हमको आजादी मिलेगी? क्या भारत शांति के रास्ते पे चलेगा? और जब शांति होती है, जब अपराध खत्म होते हैं, जब नक्सलवाद खत्म होता है, तो समृद्धि आती है। आप देखिए, आप माण से मुंबई, ये मतलब नारायणपुर, माण, गढ़चिरौली होते मुंबई तक का एक्सप्रेसवे ये नक्सलों के कारण रुका हुआ था। बड़े बड़े खदान हम चालू नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि नक्सलियों का कब्जा था। आखिर देश की भूमि, देश का रत्न, देश के जंगल, देश के पहाड़, ये भारत देश के लिए होना चाहिए, भारत के लोगों के लिए होना चाहिए, भारत के उपयोगी होना चाहिए, ना कि ये देश विरोधी, ये गद्दार, ये आतंकवादी। देखिए 1967 में कानून बना था जिसमें नक्सलवाद के ग्रुपों को आतंकवादियों की संगठन की गई, नाम दिया गया और उनको नामित किया गया। अब मेरे को बताइए, जिसको सरकार आतंकवादी मानती, नक्सलवाद मानती है, और जिनको देश के लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं, अरे आपकी विचारधारा इतनी मजबूत है तो चुनाव लड़के सरकार बनाइए, चुनाव लड़के आंदोलन करिए, चुनाव लड़के सत्ता में आइए और अपनी विचारधारा से गरीबों की सेवा करिए। लेकिन इस देश में लोकतंत्र के बाद, आजादी के बाद बंदूक उठाने का अधिकार सिर्फ सेना को है, पुलिस को है, आरपीएफ को है, सीआरपीएफ को है, बीएसएफ को है, आईटीबीपी को है, सशस्त्र बल सेना को है। देश का कानून संविधान से चलता है। अब आपको बता देता हूं, मैं ईमानदारी से बधाई देना चाहता हूं अमित शाह जी को, मैं ईमानदारी से बधाई देना चाहता हूं विष्णुदेव शाह जी को, और मैं ईमानदारी से बधाई देना चाहता हूं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी को। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग कि हमेशा, हम तो छोड़िए, हम तो हमेशा अच्छे काम का वाहवाही करते हैं, समर्थन करते हैं, और देश के गद्दार, देश के आतंकवादी, देश के नक्सली को खत्म करना इस देश की समृद्धि और विकसित देश बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं तीनों को और सबसे बड़ा सशस्त्र जवानों को, सीआरपीएफ को और डीआरजी के जवानों को विशेषकर मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। अब बस्तर के गांव-गांव में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, तेलंगाना में गांव-गांव में रोड बन रहे हैं, गांव-गांव पुल पुलिया बन रहे हैं, गांव-गांव में स्कूल खुल रहे हैं, गांव-गांव में अस्पताल बन रहे हैं, गांव-गांव में नेट जा रहा है, इंटरनेट जा रहा है, और वहां के बच्चे बड़े बड़े पदों में पहुंच रहे हैं। क्या ये देश भक्ति का काम नहीं है? क्या ये देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं है? कुछ लोग ये बोलते हैं कि नक्सलियों का सफाया इसलिए हो रहा है क्योंकि जंगल, बस्तर के जंगलों में बड़े बड़े कोयले हैं, बड़े बड़े आयरन ओर हैं, बड़े बड़े डायमंड हैं के खदाने हैं। क्यों इसका उपयोग सरकारें नहीं करेंगी? आखिर क्या देश के अन्य जंगलों में कोयला नहीं खोदा जा रहा है? क्या आप ये चाहते हैं कि नक्सली कब्जा करके रख रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि देश के उद्योगपति को हम काम करने का मौका ना दें? क्या देश की सरकारों को काम करने का मौका ना दें? क्या आप ये चाहते हैं कि नक्सलवाद के माध्यम से देश में शांति फैला रहे? क्या आप चाहते हैं कि देश में आखिर सीआरपीएफ, डीआरजी के जो जवान मारे जाते हैं वो भी तो किसी गरीब के बेटे हैं? हजारों हमारे जवान मारे गए, हजारों निरी आदिवासी मारे गए, तो ये क्या किसी गरीब के बेटे नहीं है? क्या आप ये चाहते हैं नक्सलवाद के माध्यम से पैसा नेपाल जाए? क्या आप चाहते हैं नक्सलवाद का पैसा, इन खदानों का, इन वसूली का पैसा, इन जंगल के लकड़ियों का पैसा क्या चीन जाए? क्या आप ये चाहते हैं? आप चेक करिए अपने खून को,
अगर आप देश के उद्योगपतियों के खिलाफ हैं तो आप किसके साथ हैं? आप चीन के साथ हैं? आप रूस के साथ हैं? क्या आप अमेरिका के उद्योगपति के साथ हैं? आप देश के व्यापारी और देश के उद्योगपति के साथ नहीं है? और जिस स्टेट में उद्योग नहीं, जिस देश में उद्योग नहीं, वो देश भूखे मर रहा है। याद रखना, भूखे मर रहा है। आपको अपनी बुद्धि का इलाज करना चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है कि नक्सलवाद के आड़ में सरकार कुछ मंसूबे पाल रही है, अरे मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, अगर जंगल के नीचे में खनिज है और उस खनिज का उपयोग, जैसे कोयला जंगल के नीचे मिलता है, आपको बिजली चाहिए, आपको पंखा चाहिए, आपको एसी चाहिए, आपको कूलर चाहिए, लेकिन कोयला नहीं चाहिए। यह कैसे होगा? बिना कोयले का आपको बिजली कैसे मिलेगी? जितने पावर आज सप्लाई हो रहे हैं हिंदुस्तान में, 70% कोयले से बन रहा है। विचित्र है आप। आपको सोना चाहिए, आपको हार चाहिए, आपको सोने का गहने चाहिए, तो कहां मिलता है सोने का गहना? सोना कहां मिलता है? पहाड़ के नीचे, जंगल के नीचे। डायमंड कहां मिलता है? जंगल के नीचे। डायमंड बनता कैसे है? जब कोयले का सैकड़ों साल का फॉर्मेशन होता है, सैकड़ों साल का फॉर्मेशन, तब वो डायमंड बनता है। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने भाइयों के साथ खड़ा हुए, देश के साथ खड़ा हुए, देश के व्यापारी और उद्योगपति चाहे कोई भी हो, उनके साथ खड़ा होइए और देश के कोड़ बन चुके नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई भी सरकार हो उसके साथ खड़ा होइए। और मैं शुभकामनाएं देता हूं छत्तीसगढ़ सरकार और देश की सरकार को कि आप अपने मिशन पर कामयाब हो। देश में आंतरिक शांति होनी चाहिए, देश में किसी भी प्रकार के विकास में रुकावट नहीं होना चाहिए, और देश 2047 में अमेरिका, रूस और चीन को पछाड़कर सबसे ताकतवर देश बने, उसके लिए आंतरिक शांति बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं। देश से बड़ा कोई नहीं, देश से बड़ा कोई राजनीति नहीं, और देश से बड़े हम नहीं, देश से बड़ी कुर्सी नहीं, और देश से बड़ा आपकी विचारधारा अगर गलत है तो वो भी नहीं। आइए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार और देश के जवानों, सशस्त्र बलों के साथ खड़े हों। अरे कम लड़ाई लड़ने नहीं जा सकते, शहीद नहीं हो सकते, तो उनके पक्ष में 2 शब्द तो लिख दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नक्सलवाद का खात्मा हो, और विदेशी गद्दार जो लेनिन, मार्क्स और माओ के रास्ते पर चलते, ये तीनों देश के दुश्मन हैं, तीनों। और मेरे भारत की मिट्टी के नहीं है, ये विदेशी मिट्टी के लोग हैं जिनका समर्थन इस देश के कुछ लोग करते हैं। डी राजा का ट्वीट पढ़ लेना, कम्युनिस्टों का ट्वीट पढ़ लेना। इन लोगों ने ताड़ मटेला कांड में 76 जब सीआरपीएफ जवान कितना खुशी मनाए थे, कितना मिठाई बांटे थे, जब देश के मेरे भाई रक्षा अपनी मिट्टी का करते करते बलिदान हुए, और यही जब वसव राजू कुत्ते की मौत मारा गया तो साले रो रहे हैं। अरे तुमको तो ऐसा रोआएंगे, ऐसा रोगे तुम लोग देश के गद्दारों। वक्त का इंतजार करो, हम सब देश के साथ खड़े हैं। पार्टी हमारी कोई भी हो सकती है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। राजनीति से हटकर है, राजनीति से हटकर मेरा विश्लेषण सबको पसंद नहीं आता, लेकिन देश हित में आप मेरा साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मां भारती।